ओम शांति। बाबा बता रहे हैं कि आत्मा के निजी संस्कार सतोगुणी संस्कार है। जब सतो प्रधान आत्मा पवित्र बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है आत्मा, कहाँ बनती है? बाबा ने कहा दोनों गुण में टिकना है और दोनों गुण को देखना है। कौन सा? अनादि और आदि। बाबा ने कहा अब तो शरीर छोड़ के घर जाना है, तो बाबा ने कहा दोनों गुण में टिको, अनादि और आदि। अनादि स्वरूप में जब चाहो तब शरीर से ऐसा अवस्था हो कि जब चाहे तब शरीर से निकले और परमधाम में चले जाए, अपने बाबा के पास। वहाँ जाके निराकारी स्वरूप में बैठे, कुछ समय रहें। जितना हम निराकारी स्वरूप में अपने मूल वतन में रहेंगे, अपने घर परमधाम में, उतना क्या होगा? हमारे विकर्मों का विनाश होगा। बाबा ने कहा हम सबको विकर्मों का विनाश होगा। आत्मा की शक्तियाँ जागृत होगी। जो शक्तियाँ आत्मा भूल गई है कि मेरा ये शक्ति है, वो शक्तियाँ जागृत होगी। विकर्मों का विनाश और जन्म जन्मांतर जो विकर्म पापों का बोझा है सिर पर, बाबा ने कहा खत्म होगा। बाबा ने कहा कि 63 जन्म का जो बोझा है तो कैसे खत्म होगा? बाबा ने कहा परमधाम में जाओ, वहाँ अपनी अवस्था में टिको, बाबा की शक्तियाँ लो, कंपाइंड हो जाओ बाबा से, कंपाइंड होकर अपने विकर्मों का विनाश करो। बाबा ने कहा अब दो स्वरूप में रहना है, अनादि आदि। दो स्वरूप हमारे काम आने वाले। बाबा ने कहा अनादि क्योंकि अब घर जाना है, हमें ये लगा रहे कि अब घर जाना है और राजधानी में आना है। तो बाबा ने कहा जितना समय तुम सब वहाँ परमधाम में बैठेंगे, जितना समय परमधाम बैठेंगे तो बाबा से कंपाउंड रहेंगे, बाबा से कंपाउंड होकर बैठे, बाबा से शक्तियाँ भरेगी हमारे में। क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकती है, मूल स्वरूप का आत्मा को ही निराकार ज्योति स्वरूप में टिकेगी। जितना टिकेगी विकर्मों का दग्ध होगा, आत्मा की शक्तियाँ जागृत होंगी, एकदम हल्का आत्मा रहेगी, बोझिल महसूस होगा, व्यर्थ संकल्प नष्ट होंगे। बाबा ने कहा जो सबसे हिसाब किताब वो भी चुकती हो जाएगा। तो आत्मा जितनी वहाँ बैठेगी वहाँ शक्तियाँ जागृत होगी। बाबा ने कहा जब बैठेगी तभी तो विकर्मों का विनाश होगा। कैसे होगा? पावरफुल जब कनेक्शन अपन परम पिता से लेंगे तभी तो बाबा के पास हमें बैठना, अधिक से अधिक में वहाँ जाना है। जब भी मन खाली हो तब चले जाएं, नहीं बाबा को निहारें, नहीं अपने शरीर छोड़ के तुरंत चले जाएं वहाँ से फिर देखें कि हम अपने राजधानी में हैं। बाबा ने कहा वहाँ से राजधानी में देखो, अपने सोने के महल में देखो। बाबा ने कहे कि सिंहासन पर देखो, अपने आप को बागों में ठहरते हुए देखो, पुष्प विमान में बैठे हुए देखो, अपने आप को निहारो कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, बाबा हमें क्या से क्या बना दिया, हम क्या थे और क्या बना दिया बाबा हमें इतना बड़ा खजाना दे रहा है, तब पर भी हम सब आत्माएं बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा जब तुम अपनी राजधानी को देखोगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ सतोगुणी संस्कार, देवताई संस्कार आएंगे, देखेंगे तो हमारे देवताई संस्कार हमारे में भरने लगेंगे कि हम यही थे, यही हैं, यही बाबा बना रहा है। तो बाबा ने कहा दो अवस्था में हमें टिकना है। कौन सा अवस्था में? अनादि और आदि। अनादि के बाद आदि स्वरूप में टिकना है, क्योंकि दोनों अवस्था हमारे काम आएगी। तो अभी से नहीं हम अगर भरेंगे, अभी से नहीं वो संस्कार हम आत्मिक भान में रहेंगे तो कब रहेंगे? बाबा ने कहा आत्मिक स्मृति में अधिक से अधिक रहना है। चलते फिरते उठते बैठते शरीर का कोई भान न रहे। अगर शरीर का भान रहेगा तो आत्मा बोझिल होगी, वो नहीं पाएगी। तो बाबा ने कहा है बस फुल स्टॉप लगाओ, चल दो परमधाम। जहाँ मन हमारे कंट्रोल में, जहाँ हम चाहें उसको हम लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम मन के वश नहीं हो, मन के वश तुम ना हो तुम, क्योंकि क्या है, हम राजा हैं, आत्मा राजा है, तो जैसे चाहे वैसे मन को चलाएं। तो बाबा ने कहा अधिक से अधिक तो परम धाम में जाओ, शांति धाम में, वहाँ शांति सुख प्रेम पवित्रता का किरण बाबा से लो। जितना अधिक हम भरेंगे उतना हमारा विकर्म विनाश होगा, हमारी शक्तियाँ, आत्मिक शक्तियाँ जागृत होंगी,
हमारे आत्मा में बल भरेगा। और भरने वाला कौन है? बाबा। बाबा भी निराकार, मैं ही आत्मा भी निराकार। तो उसी स्वरूप में टिकेंगे तो हमारी अवस्था बहुत परिपक्व अवस्था हो जाएगी, अच्छा अवस्था होगी। आत्मा में ताकत आएगी, आत्मा निर्भय निश्चिंत बनेगी, बल भरेगा, शक्तियाँ जागृत आत्मा की होंगी। तो बाबा ने कहा अधिक से अधिक वहाँ बैठोगे तुम्हें लाभ ही होगा। ऐसे मतलब करते करते अभ्यास पहले से करना है। एक बाबा ने कहा अचानक का पाठ होगा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले से प्रयास करेंगे तभी तो होगा। तो बाबा ने कहा 2 अवस्था में अधिक से अधिक टिको, घर और राजधानी दोनों याद रहे, क्योंकि घर जाना है, राजधानी में आना है। तो दोनों आए अपने आप को निहारे। बाबा ने कहा अपने आप को देखो, इसी संगम पर देखो कि अपने आप को देखो कि मैं देवता हूँ, मैं देवी हूँ। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं कभी सोची भी नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा मुझे ये बनाएंगे। तो बाबा ने कहा है तो हम सबको करना है। हम सब जब करेंगे तभी तो गुण धारण होगा। जितना हम शतो प्रधान अवस्था में, जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मा जितना हल्का रहेंगे उतना उड़ सकेगी। कहीं भी आत्मा जा सकती आ सकती है। तभी तो बाबा ने कहा कि कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा ने कहा जितना तुम्हारा आत्मा हल्का रहेगी, बोझिल होगी तो उड़ नहीं सकेगी, हल्का रहेगी तभी उड़ेगी। तो अपने को हल्का करने के लिए अधिक से अधिक में परमधाम में रहना है। परमधाम में रहेंगे, परमधाम से फिर अपने क्षतिक दुनिया में आना है, अपनी राजधानी में देखना है, पुष्प विमान देखना है। महल में मैं बैठा हूँ, चारों देवी देवता भ्रमण कर रहे हैं, बाबा मुझे इतना ऊंचा बना दिया। तो अपने आप को निहारेंगे तो वही गुण हमारे भरेंगे, इसी संगम भरेंगे। तो बाबा ने कहा अपने गुणों को देखो और दोनों स्वरूप में टिको। टिक करके देखो कितना समय अपने अवस्था में रहते हैं, आत्मिक अवस्था में कितना समय हम परमधाम में टिकते हैं, कितना समय हम कि अपनी राजधानी में रहते हैं। तो दोनों अवस्था को हमें देखना है। दोनों अवस्था मेरा निजी संस्कार है, हम सब बच्चों का बाबा ने बोला है अपने संस्कार में रहना है। ओम शांति।